हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो थाली डेकोरेशन की वीडियो है और आई नो कि ये मुझे बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, पर क्या करूँ, कुछ प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से मैं नहीं बना पाई थी। ये थाली लाके मैंने 2 महीने पहले रख ली थी पर नहीं हो पाया था, प्रॉब्लम हो गई थी कोई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये थाली को एक सर्कल, न्यूज़पेपर पे सर्कल काट लेंगे अपन ऐसे करके, जिससे कि अपना कपड़ा ख़राब ना हो। पहले मैं ये थाली ना पेंट से करने वाली थी, पर अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है और अब भी 3-4 दिन में ही करवा चौथ है, तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो तो बना के डाल ही देते हैं। सच बताऊँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, मेरे पास सामान भी नहीं था पूरा। तो ये मैं एक कपड़ा था मेरे पास जो मंदिर में यूज़ करती हूँ, ये बिल्कुल फ्रेश था, ये यूज़ किया हुआ नहीं था। तो यहाँ पे ये कपड़ा मैंने सेफ्टी पिन लगा ली है यहाँ पे, इस तरीके से हल्की-हल्की ऑल पिन टाइप जो सिलाई में यूज़ होती हैं वो, सेफ्टी पिन नहीं, और ताकि ये खिसके ना, इधर-उधर ना जाए। और मैं इसको एक सर्कल काट लूँगी, फिर ये बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला कटेगा, जो एकदम नाप से वो जो थाली है उसके नाप से ही कटेगा ये। इस तरीके से देखिए मैं इसको काट लूँगी। मैं सोचा कुछ और था पर हो कुछ गया, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। मैं प्लानिंग इसीलिए बहुत कम करती हूँ, मैं काफ़ी चीज़ों की प्लानिंग नहीं करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं सडनली ही करती हूँ, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ वो नहीं हो पाता है मेरे साथ, कभी भी नहीं हुआ है आज तक। प्लान मेरे हमेशा फेल ही होते हैं। तो मैंने सोचा था बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट करूँगी, पर नहीं, मेरे पास कोई सामान ही नहीं था और टाइम भी बिल्कुल नहीं था। मतलब आज क्या है, संडे है और 2 दिन बाद ही अपनी करवा चौथ है, तो मुझे और भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, मेहंदी लगानी है, पार्लर जाना है, शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो इसलिए जो भी मेरे साथ पास अवेलेबल है मैं उसी से ही बनाऊँगी ये चीज़ें, करूँगी तैयार। तो ये कपड़ा मैंने फेविकॉल लगा के फैला दिया है, स्प्रेड कर दिया है उससे। अब इस कपड़े को अच्छे से फैला देंगे ताकि एक भी सलवट ना रहे बीच में, और इसका पैटर्न भी बहुत अच्छा है कपड़े का। ये मंदिरों में जो हम बिछाते हैं ना वो वाला कपड़ा है और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है ये, और ये फॉयल प्रिंट हो रखा है। अब मैं इसके साइडों में सोच रही थी पहले तो कि ये इसी कपड़े की फ्रिल बना के लगा देती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आया, कि मैंने सोचा खूब मेसी सा हो जाएगा थोड़ा। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये लेस ले ली और लेस को मैंने इस तरीके से क्लिप्स लगा लगा के चिपका दिया है। और मेरे पास बिल्कुल भी सामान नहीं था, यही सामान था, पर ये सामान बिल्कुल फ्रेश रखा था, इसलिए मैंने यही यूज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या हो पाता है, पर इस साल तो कुछ भी नहीं हो पाया, जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो देखते हैं क्या होता है। तो बस यही कोशिश है कि ये एक तैयार हो जाए मेरी थाली। तो बस मैंने यहाँ पे ग्लू लगा लगा के इस लेस को सेट कर दिया है। अब ये हो, वैसे तो बहुत काफ़ी सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी और ये बिल्कुल सही हुई। मतलब पड़ी है कि कम नहीं पड़ी, मुझे लग रहा था कम पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, पर नहीं पड़ी और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे क्लिप्स लगा के इसको छोड़ दिया था करीब 1 डेढ़ घंटे के लिए, और मैं अपने किचन का काम करने लग गई थी। अब यहाँ नीचे की तरफ मुझे ये सेट करनी थी, तो वो मैं बाद में करूँगी। जब ये ऊपर से सेट हो जाएगी उसके बाद ग्लू लगा के मैं उसको नीचे से सेट कर दूँगी, अच्छे से सेट हो जाएगी वो। मैंने सोचा था मैं इसमें मिरर भी लगाऊँगी, जो फ्लावर हैं उनके बीच-बीच में मन लगा दूँगी मिरर, पर मुझे लगा कि नहीं, मिरर के बिना भी वो काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया है छलनी पे, और छलनी को मैंने, ये जो मेरे पास लेस पड़ी हुई थी ये मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ करी थी, ये इसी छलनी की लेस है। मैंने सोचा था इस पे भी पेंट करके मैं पेंट, जो आजकल पेंट वाली थालियाँ चल रही हैं ना वो बनाऊँगी, बट वो भी नहीं हो पाया। मैंने वही लेस फिर दोबारा से यूज़ कर ली, और यहाँ पे मैंने लोटे पे भी उसका लेस का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो लोटे पे भी वो लगा दिया है ऐसे ही। तो बस यही है कि जो भी चीज़ें हैं उनमें ही मैंने कर लिया है, और यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसका घाघरा। अब ये यहाँ पे सेट नहीं हो रहा था, खिसक रहा था, बार-बार इधर-उधर जा रहा था, तो मैं क्या करूँगी, एक रबर लगा दूँगी इस पे, ताकि ये एकदम से सेट हो जाए, बिल्कुल चिपक जाएगा। यहाँ पे मैंने इस पे एक रबर लगा दी है और इसको सेट होने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद मेरे को लगा ये काफ़ी खाली-खाली लग रहा है, तो मैंने इस पे क पेंट किया है, और ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा मुझे पता है, पर ये है पूजा के टाइम पे ये टिक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रेड फैब्रिक कलर जो होता है वो यूज़ किया है ब्रश से, और बहुत ही ज़्यादा मुझे
लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, वेस्ट तो नहीं हो रही हैं सारी चीज़ें, पर ऐसा नहीं है। सब कुछ अच्छा हो रहा था, सब कुछ अच्छा बन रहा था और यहाँ पे मैंने एक कोट कर दिया है और अंदर की तरफ मैं पूरे में नहीं करूँगी इसको कलर को। और जब भी मैं इस पे नेक्स्ट ईयर कुछ और करना चाहूँगी तो मैं इसको ईज़िली उतार भी दूँगी कलर को। तो और इस पास में ही बैठ के मेरा बाबू भी खेल रहा था, बेटू खेल रहा था मेरा, तो वो मेरे सामान को छेड़ रहा था। मैंने सोचा इस पे चलो डिज़ाइन बना लेते हैं कलर से, पर वो भी नहीं हो पाया तो मैंने इसको पेंट ही कर दिया था और मैंने फिर दोनों को पेंट करने के बाद इनको सूखने के लिए रख दिया था ताकि ये सूख जाएँ तो मैं इन पे दोबारा कोट कर दूँ तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस पे पेंट कर रही थी तो बोल रहा था कि मुझे भी दो मम्मा, मैं भी पेंटिंग करूँगी और उसकी वो 4 साल का है और उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ड्राइंग करता है वो अभी से, फिगर्स बनाने की कोशिश करता है। काफ़ी अच्छी ड्राइंग है उसकी और एनिमल्स बनाने की कोशिश करता है। तो देखते हैं आगे जाके उसका ये पैशन रहता है या नहीं रहता है। यहाँ पे ये मैंने सूखने के लिए रख दिया था ताकि इस पे मैं दोबारा दूसरा कोट कर सकूँ और यहाँ पे ये छलनी की प्लेस निकल गई थी तो मैंने इस पे भी ग्लू लगा के इसको खड़ा कर दिया था ताकि वो मैंने तो बस ये हो गई थी तैयार। अब मुझे लग रहा था कि इस पे बाहर अगर मैं शाम को बाज़ार जाऊँगी तो मैं लेस ले आऊँगी लटकन वाली और यहाँ पे ऊपर की साइड में इस पे लटकन वाली लेस लगा दूँगी और यहाँ पे इस पे छलनी पे तो मुझे कुछ नहीं करना था और यहाँ पे इसके किनारे में अंदर की तरफ जहाँ पे लेस है वहाँ पे मैं एक छोटी-सी पतली-सी किनारी ले आऊँगी, लेस ले आऊँगी तो वो लगा दूँगी। वैसे मुझे ये ऐसे भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत पसंद आई मुझे। मैंने सोचा था यहाँ बीच-बीच में ना मिरर लगा दूँगी पर मिरर लगाने की ज़रूरत नहीं लगी मुझे और यहाँ पे मैं लटकन वाली लेस लाऊँगी जो बाहर की तरफ लटकते हुए लगा दूँगी तो काफ़ी अच्छी लुक लगेगी इसकी। अब देखती हूँ अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं जाऊँगी और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पूरा सेट, बहुत ही सुंदर लग रहा था। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और बस बहुत ही मैंने क्या करा ये ना कपड़े में जो कतरन बची थी ना इसकी उसमें से छोटे-छोटे ये फूल काट लिए थे। 4-5 ही काटे थे मैंने, ज़्यादा नहीं काटे थे तो मैंने सोचा चलो इसको ही लगा देती हूँ, तो ये इससे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये 5 फूल काटे थे और ये इस तरीके से मैंने रखे लोटे पे और ये लोटा ऊपर से काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेस-वेस की भी लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी फिर ऊपर की तरफ और मैंने यहाँ पे इनको चिपकाया तो ये चिपक गए थे। ऊपर से मैंने ग्लू लगा दिया ताकि ये बिल्कुल भी निकले ना। अच्छे तरीके से ये लग चुके थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। अब मेरे रह गया था इसका प्लेन हिस्सा, वहाँ पे मैं मिरर लगाने की सोच रही थी। पर मैंने कहा मिरर मैं जब यूज़ ही नहीं कर रही हूँ तो फिर क्यों करूँ मैं सारी मिरर्स यूज़ नहीं कर तो बस मैंने मिरर यूज़ नहीं करे, ये फूल लगा दिया। अब हो सकता है कि 1-2 दिन आपको मेरे कंटिन्यू वीडियोज़ मिलेंगे क्योंकि जैसे मैं प्रिपरेशन करूँगी, पार्लर जाऊँगी, मेहंदी की वीडियो शायद से आपको आ सकती है मेरे मतलब चैनल पे। तो आप देखिएगा, लाइक करिएगा और ये देखिए कितनी सुंदर, मुझे तो सच में बताऊँ ना मुझे तो ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा था। अब देखते हैं मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ या क्या होता है, पर मुझे ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।